आपको लग रहा है कि ये जो ट्रम्प पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी हरकतें दिखाई पड़ रही इस वक्त? देखो, आप फर्स्ट का अगर ट्रम्प का बिहेवियर देखें जब से टेक ओवर किया है, उनका है कि हाँ, हर रोज कोई एक खबर बनानी है, पर हर रोज नहीं, वो हर मिनट में बनाने में रहते हैं खबर। कुछ ना कुछ कहते तो हाँ, बोल देते हैं, कभी है मुझे लगता है हाँ, फ्रस्ट्रेशन के अलावा लगता है उनका मेंटल बैलेंस भी बिगड़ गया कहीं ना कहीं। ही डजंट नो कि क्या हाँ, करना है। हालांकि वाइस हाँ, प्रेसिडेंट उनके साथ, जैसे आपने कहा, वो उनके साथ हाँ, अच्छे चल रहे थे, उनके पूरे भक्त है वहां पर एकदम से। परंतु उन्होंने जिस हुँ, तरह से आर्मी जनरल को निकाल दिया, आपने अटॉर्नी हाँ, जनरल को निकाल दिया, आपने हाँ, कितने लोगों को निकाला जितने भी है। तो ये लगता है कि हाँ, स्टेबिलिटी, उनको अपनी टीम जो उन्होंने सेलेक्ट की थी उसके ऊपर भी विश्वास नहीं है। जो नेता जो टीम सेलेक्ट करता है, अगर उसको निकालता है तो लगता है कि उसके सोचने की जो क्षमता है वो कमजोर होती जा रही है, कि ही डजंट नो हाउ टू जज पीपल। आइदर ही हुँ, सिलेक्टेड द रॉन्ग पीपल और ही फाउंड देम हुँ, रॉन्ग लेटर ऑन। आइदर वे इज रॉन्ग। हुँ, कि नेता ऐसा हुँ, है जिसको पता नहीं किन लोगों को टीम बनाकर चलनी, जबकि पहला टर्म उनका अच्छा था, उसके अंदर स्टेबिलिटी थी। जब अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट, टॉप स्टैब्लिशमेंट अनस्टेबल होगा, कल का जनरल जो आज बना है उसको पता नहीं मैं कल रहूंगा नहीं लड़ूंगा, तो लड़ाई कहां से तैयारी करेगा। जो आपका लीगल डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसको भी पता नहीं मैंने क्या करना है, तो कल को तैयारी कैसे करेगा। तो ये सिर्फ ट्रम्प की प्रॉब्लम नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि अमेरिका पहली बार इतनी महान शक्ति, अनस्टेबल गवर्नेंस है वहां पर, जो युद्ध के ऊपर चल रही है, जहां पर गवर्नेंस अनस्टेबल हो, वो लड़ाई क्या करेगा, वो तो अपने घर के अंदर भी नहीं संभाल पाएगा। तो अमेरिका को खतरा अब अमेरिका से ज्यादा है, ईरान से कम है। ये बड़ा स्पष्ट है कि अमेरिका से ट्रम्प को से ज्यादा खतरा है, बजाय ईरान की मिसाइल जो वहां तक पहुंच नहीं सकती वैसे भी। तो इसलिए ईरान ने जो किया शांति से किया, हालांकि बर्बाद वो सारे हो गए, उनकी कैपेसिटी सारी खत्म हो गई है, परंतु उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, उन्होंने इकोनॉमिक वेपन, आर्थिक हथियार अपने पास रखा, जिसका प्रयोग इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ट्रम्प ने क्या, मैंने पहले भी कहा, किसी भी मस्क जैसे आदमी ने जो एंटीसिपेट करते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसके बंद करने से सारे विश्व की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, लगभग ठप हो जाएगी। हालांकि मैं भी कहूंगा आपको, मैंने जब आपसे बात करा था एक बार, मेरे को लगता था इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पर मेरे को लगता है आई वाज रॉन्ग। ये इसकी इंपॉर्टेंस जो होनी चाहिए हरमुज की, मैंने उसकी स्टडी इतनी की नहीं थी, इसलिए मैं बोल गया। परंतु अब लगता है कि वहां पे इंपॉर्टेंस, हालांकि 20% तेल वहां से जाता है, पर हर चीज इफेक्ट हो रही है वहां पर। तो ट्रम्प बुखला नहीं गए हैं, मेरे को लगता है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो ही डजंट नो कि उनको, मेरे को लगता है खाना भी याद रहता है क्या खा रहा हूँ मैं, फेंक देते हैं जाकर। तो वो खाने जाते हैं कुछ और, खाते हो कुछ और, उनको फिर गाली देते हाँ, हैं, ये क्या दे दिया तुमने मेरे को। तो हाँ, प्रॉब्लम ये है कि पहली बार विश्व के अंदर किसी भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट का बैलेंस जो है दिखाई दे नहीं रहा, कि उसको ये नहीं पता लॉजिकल क्या करना है। अपने आप या तो इस्तीफा दे दो, आप नहीं चल रहा है, इस्तीफा देके बाहर हो जाइए आप, क्योंकि उनके इस्तीफा देना बेटर है वर्ड के लिए, बजाय इसके कि आप हैंग ऑन करते रहें और उसको सारे बर्बाद करें। तो अमेरिकन जो कैपिटलिज्म के नाम पे चलता था, डेमोक्रेसी के नाम से चलता था, वहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीजें की म्यूचुअल कंसल्टेशन है ही नहीं, विद इन अमेरिकन सिस्टम में नहीं है। हुँ, अपने आप को डेमोक्रेसी का एंजल बताने वाली अमेरिका, उसके अंदर वहां का प्रेसिडेंट किसी नाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता, इंस्टीट्यूशन की परवाह हुँ, नहीं करता। हुँ, इसलिए वो ज्यादा डेंजरस है। ईरान का वॉर निपट जाएगा 2-4 हफ्ते में, हुँ, चलेगा नहीं हुँ, ज्यादा। पर व्हाट डैमेज इज डन टू अमेरिका इटसेल्फ, वो कभी भी 250 साल की हिस्ट्री में रिवाइव नहीं होगा, वो डेंजर ज्यादा है। हुँ, ट्रंप ने हुँ, अमेरिका की हिस्ट्री को समाप्त ऑलमोस्ट कर दिया, कि एक बैलेंस इकोनॉमी थी, सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, स्टेबिलिटी थी, उनकी एक एक्शन की वजह से सब उनके जो दोस्त थे वो भी छोड़ चले गए, एलाइज भी छोड़ चले गए, घर के तो छोड़ो, आपके जो एलाइज है वो भी चले गए। तो अमेरिकन ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, मेरे को लगता है उनको थोड़ा सा चेकअप कराना चाहिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.